नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार और हम साइंस की एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर उपस्थित हैं। आइए हम नए टॉपिक के साथ सीखते हैं कुछ। हमारा आज का टॉपिक है डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों को जानेंगे कि वास्तव में डीएनए में किस किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अगर डीएनए किस स्थान पर पाया जाता है उसके बारे में जानेंगे और स्रोत के आधार पर डीएनए को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि लिखा हुआ है न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए मतलब केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए। ये डीएनए केंद्रक के अलावा और किस स्थान पर पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है ना, जहाँ पाया जाता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्योंकि ये भी दो भागों में बटा हुआ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एक है प्लास्टिड डीएनए। क्योंकि हम यहाँ मानव से संबंधित होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों के बारे में जानेंगे, तो उनसे संबंधित हम यहाँ प्लास्टिड डीएनए को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि इसके बारे में हम कोई जानकारी अभी यहाँ से हासिल नहीं करेंगे। तो जिसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत डीएनए पाया जाता है, इसको हम शॉर्ट में और किस नाम से जानते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं mtDNA, ये नाम लिखा जाता है। और इसके अंतर्गत mtDNA यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंतर्गत टोटल 37 जीन्स पाए जाते हैं। और 37 जीन्स 13 प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं। जो ये 13 प्रोटीन हैं, ये 13 प्रोटीन मिलकर, ठीक है ना, बहुत सारे शरीर के अंतर्गत कार्य करती हैं। उन कार्यों के बारे में भी हम लोग बाग इसमें जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या होता है। ये न्यूक्लियर डीएनए है, ये अनुवांशिक पदार्थों को, ठीक है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इसलिए डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। जबकि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, यहाँ लिखा कि ये 13 प्रोटीन यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक बात लिखा हुआ है उत्प्रेरक, एक लिखा जाता है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। और जानते हैं हम इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए शरीर में, क्योंकि नाम लिखा हुआ पहले ही माइटोकॉन्ड्रियल शरीर के अंतर्गत यानी कि शरीर का मतलब सेल्स के अंतर्गत एक काम करता है जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का विद्युत ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत टोटल 37 जीन पाए जाते हैं जो 13 प्रोटीन के निर्माण में मदद करते हैं। शरीर की संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी योगदान नहीं है। इसका योगदान डाइजेस्ट करने में है, पचाने में है, ठीक है ना, और पचाकर उस एनर्जी को सेल के पास पहुंचाने में है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कमी आ जाए, खराबी हो जाए, तो वास्तव में सेल में कमी होगी, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। और जब सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वो ऑर्गन, वो अंग डैमेज हो जाएगा। और वो जब डैमेज हो जाएगा तो शरीर के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। तो हमने इसके बारे में जाना। अब इसके बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियर डीएनए क्या करता है। न्यूक्लियर डीएनए मतलब हम देखते हैं कि शरीर के अंतर्गत इस प्रकार का स्ट्रक्चर, या इस प्रकार का नहीं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, जिसको हम एक नाम से जानते हैं सेल। और सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है बीच में जो गोल है, और इसके साइड में इस प्रकार से ये टोटल यहाँ पर एक पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। बाहर वाला ये पदार्थ, ये सेल मेम्ब्रेन, और इसी को न्यूक्लियस या केंद्रक के नाम से जाना जाता है। केंद्रक की ये वाली लेयर
ये वाली लेयर केंद्रक झिल्ली, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक की झिल्ली के और कोशिका की झिल्ली के सेल, इसके बीच में जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसी को ही साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि न्यूक्लियर डीएनए के अंतर्गत हमने जाना कि केंद्रक किस प्रकार से केंद्रक कोशिका के बीच में पाया जाता है, और हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंतर्गत एनर्जी का काम होता है। अब हम देखते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंतर्गत खराबी हो जाए तो सेल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे लीवर की सेल्स, अगर लीवर की सेल्स के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंतर्गत खराबी आ जाए तो वो ऑर्गन खराब हो जाएगा। लीवर की सेल्स के अंतर्गत प्रॉब्लम आ जाए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंतर्गत तो वो भी अंग खराब हो जाएगा। ब्रेन की सेल्स के पास अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में खराबी आ जाए तो वो भी खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खराब होने से प्रॉपर रूप से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ऑर्गन खराब हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंतर्गत कोई प्रॉब्लम आ जाए, खराबी हो जाए तो क्या होगा, देखते हैं। अब हम देखते हैं एमटी डीएनए में उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। माना हमने मिस्टर एक्स एक व्यक्ति हैं और मिसिज वाई, इनके एमटी डीएनए में दोष उत्पन्न है, तो उसके लिए एमटी डीएनए डिफेक्टेड है, यानी कि इनका। तो एमटी डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिप्लेसमेंट थेरेपी, हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर थेरेपी, दूसरा लिखा हुआ, ठीक है ना, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर थेरेपी। तो सबसे पहले हम इस थेरेपी को देखते हैं कि इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है ना, डीएनए किस प्रकार से अगर डिफेक्टेड है तो उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये मदर है, माता है, और इनके डीएनए के अंतर्गत डिफेक्ट है। डी का मतलब डिफेक्ट, कमी है, दोष है, और इनका हमने ओवम ले लिया। दूसरा, ये डोनर महिला है जिनकी सेल्स स्वस्थ है और ये हेल्थी हैं, एच का मतलब हेल्थी। ये हमने देखा है कि बीच में जो ये न्यूक्लियर है, केंद्रक है, इनको हमने एन नाम दिया, और बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है कोशिका झिल्ली के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत, वो सब साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म यहाँ पर है। इसके अंदर से हमने जो डिफेक्टेड है, इसके अंतर्गत से हमने न्यूक्लियस ये लिखा हुआ यानी कि एन ले लिया, और बाकी सारा का सारा पदार्थ साइटोप्लाज्म बाहर फेंक दिया। दूसरा, जो स्वस्थ था उसके अंतर्गत से हमने क्या काम किया, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म ले लिया और न्यूक्लियस हमने बाहर फेंक दिया, और उनको हमने बाहर फेंक दिया जो डिफेक्टेड। अब हमने क्या काम किया, जो हमारे पास ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को और ये जो केंद्रक है, डिफेक्टेड महिला का केंद्रक है, इनको हमने एक प्रणाली के अंदर दोनों को आपस में मैच करा दिया, और मैच कराने के बाद हमने इसके अंतर्गत इसका और इसका दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया। जैसे ही इनको आपस में मिलवाया, अब इसको मिलवाने के बाद हमने इसमें स्पर्म फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया करवाई, लेकिन इसमें भी कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा कि ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक है ना, एमटी डीएनए है, और एमटी डीएनए में अगर दोष उत्पन्न होता है तो एनर्जी उस सेल्स को, जिस भी सेल्स के अंतर्गत एमटी डीएनए में दोष है, उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमने क्या काम किया, इसको स्पर्म को बाद में इसके अंदर, ठीक ना, क्रॉस कराने का काम किया। लेकिन फिर भी कभी ना 2-4 ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ से जो ये न्यूक्लियस है, 2-4 इस स्पिंडल थेरेपी के अंतर्गत जो 2-4 डीएनए माता के, डिफेक्टेड माता के पहुँच जाते हैं, तो कुछ समय के बाद कुछ फिर वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये लिखा हुआ है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र थेरेपी। आइए हम इस प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र थेरेपी के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसको करें। आइए अब हम देखते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र थेरेपी। हमने मिस्टर एक्स, एक महिला को लिया, ठीक है ना, मिसिज एक्स
दूसरी को लिया और हमने ये डोनर है, ठीक है ना, ये डिफेक्टेड, डी का मतलब डिफेक्टेड, ये हेल्थी, और इस हेल्थी ओवम के साथ में हमने स्पर्म ट्रांसफ़र करा, हमने इसके साथ भी स्पर्म ट्रांसफ़र करा। और जैसे ही स्पर्म ट्रांसफ़र करा, जब तक कि ये आपस में 2n, क्योंकि n मिलकर 2n और कंप्लीट सेल्स हो जाएगी, उसके मिलने से पहले, क्योंकि यहाँ पर भी 2n आपस में n मिलकर एक कंप्लीट न्यूक्लियस केंद्रक ना बन जाए, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया। और सेपरेट कर कर हमने क्या काम किया, यहाँ से, क्योंकि इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ ये हेल्थी है, इसका हमने ये वाला जो ये लगा हुआ निशान, ठीक है ना, बीच में, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म ले लिया और इसके अंदर जो हेल्थी न्यूक्लियस था, केंद्रक था, वो ले लिया। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए, एक डिफेक्टेड महिला, एक हेल्थी महिला, और फिर दूसरे नंबर पर एक स्पर्म यहाँ से एंटर कराया गया, एक स्पर्म यहाँ से एंटर कराया गया। एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रोसेस जो होता है एंटर कराने का, ये फरक नली के अंतर्गत किया जाता है। जैसे ही ये सब सिस्टम होता है, आप देखिए, नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 व्यक्ति, नंबर 3 व्यक्ति, तो इस बेबी के बनने में 3 बच्चों का योगदान है, क्योंकि यहाँ से स्पर्म डाला गया है सेल्स के अंतर्गत, यहाँ से भी स्पर्म डाला गया है, लेकिन स्पर्म इस सेल्स के अंतर्गत जब तक 2n वाला न्यूक्लियस ना बन जाए कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ, इसलिए इसको हाफ राउंड में दिखाने का काम किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर इसको भी हाफ राउंड में, तो ये कंप्लीट ना हो पाए, इसलिए हमने यहाँ से इस साइटोप्लाज्म को यहाँ से अलग कर लिया, और अलग करने के बाद हमने यहाँ से न्यूक्लियस को अलग कर लिया ताकि वो एक ना हो जाए। हमने देखा कि यहाँ से ये वाला न्यूक्लियस, ये लिखा हुआ रेड कलर से के पेन से, ये अलग, ये केंद्रक, और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म। और इस प्रकार इस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 3 प्रकार के गुण हैं, 3 माता के पिता के गुण हैं, तो इसको 3 पेरेंट्स बेबी के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा, सैरोगेसी के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले बच्चे में सिर्फ 2 के गुण होते हैं, जिसके अंतर्गत, ठीक है ना, माता पिता के गुणों को लेकर प्रजननी में और फिर उनको, ठीक है ना, स्थापित किया जाता है गर्भाशय में, वहाँ 2 के गुण जाते हैं। लेकिन इस प्रकार उत्पन्न होने वाली संतान 3 पेरेंट्स बेबी के नाम से जानी जाती है। दोबारा से देखते हैं, क्योंकि स्पर्म डाला गया है, स्पर्म एन अभी फिलहाल डिफेक्टेड महिला की सेल्स लेकर उसके अंतर्गत एन है, हैप्लोइड होता है एन का मतलब, ये भी एन है, हैप्लोइड है। जब तक कि डिप्लोइड का मतलब डबल न्यूक्लियस ना हो जाए, कंप्लीट सेल्स ना बन जाए, उसके बनने से पहले ही हमने यहाँ से इसके अंतर्गत से ये वाला पदार्थ जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म हमने निकाल लिया, और इसका जो ये सब सिस्टम था ये हमने बाहर फेंक दिया। और यहाँ से इसके अंतर्गत का जो साइटोप्लाज्म था हमने वो यहाँ से बाहर फेंक दिया, और यहाँ से केंद्रक ले लिया। और जैसे ही केंद्रक को परक नली में रखकर आपस में मैच कराया गया, तो हमारे सामने ये कंप्लीट एक, ठीक है ना, इस प्रकार से 2n वाली सेल्स कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से हमने जानने की कोशिश करी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र थेरेपी के अंतर्गत एक भी डिफेक्टेड नहीं जाता है, यानी कि एम्प्टी डीएनए में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता है। अब हम जानते हैं कि अब अगर ये संतान में जाता है तो किस प्रकार से जाता है, वो भी हम जान लेते हैं। हमने यहाँ भी जाना, एक बार और जानते हैं दूसरे उससे। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि ये संतान में जाता कैसे है। ये एक सेल ली, सेल स्पर्म, पुरुष की सेल, ये एन महिला की सेल है। जब दोनों आपस में मिलकर 2n वाला न्यूक्लियस बनाते हैं, तो देखिए जाता कैसे है आपस में। ये इसमें से n गया, ये गया, n मिला आपस में, तो 2n वाला केंद्रक बन गया। लेकिन यहाँ देखिए ये जो क्रॉस के निशान लगे हैं, ये इसको हम दोनों सेल्स के अंतर्गत मौजूद जो डैश डैश है, ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है। ये टोटल 100% माता से जाता है,
तो इसलिए mtDNA जो हमने अभी डिस्कस किया था, mtDNA भी तो माता से ही जाएगा नेक्स्ट सेल में। तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए, बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, निम्नलिखित में से किसका भाग है या किसके द्वारा नेक्स्ट पुत्री कोशिका, जनन कोशिका, जाइगोट्स के अंतर्गत जाते हैं। तो हमने देखा कि ये सब टोटल इस केंद्रक के बाहर की जो संरचना है इसके अंतर्गत, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी के अंतर्गत ये सब होते हैं। तो ये नेक्स्ट कोशिका में जाने का काम माता से जाते हैं। तो डिफेक्टेड डीएनए भी माता से ही, ठीक ना, नेक्स्ट संतान में जाता है। इसलिए अगर माता डिफेक्टेड है, माता की लीवर की सेल्स कमज़ोर हैं, तो निश्चित है आने वाली संतान में भी वे सेल्स कमज़ोर होंगी। अगर इसी तरीके से सब सिस्टम चला, कमज़ोर होने से क्या होगा, एनर्जी लो होगी, और जब लो एनर्जी होगी तो एनर्जी लो होने से शरीर का वो अंग, जिस भी शरीर के अंग के अंतर्गत एनर्जी लो है, ब्रेन है तो ब्रेन की कोशिकाएं काम करना बंद करेंगी, लीवर है तो लीवर की कोशिकाएं काम करना बंद करेंगी, किडनी है तो किडनी की, मस्तिष्क है मस्तिष्क की, मसल्स की है मसल्स की कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी, और वो सेल्स डैमेज हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, ये लिखा हुआ है केंद्रक, केंद्रक, N यहाँ से N यहाँ से, इसका मतलब 50% केंद्रक माता से जाता है, ठीक है ना, नई संतान में, और 50% केंद्रक पिता से जाता है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि बताया जाता है कि जाइगोट बनते समय केंद्रक निम्नलिखित में से किन किन माता से किन जाता है, किन किन समय में जाता है, तो जाता है इस समय में जाता है, जाइगोट के समय में जाता है। 50% माता का भाग और 50% पिता से जाता है, लेकिन 100% कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म ओनली माता से जाता है। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों का समाधान करने की कोशिश की है। आई होप इस आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं आपसे फिर मिलूँगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।